मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक और एपिसोड लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने को हैं, जो कि कलाम मुक़द्दस की सबसे आखिरी किताब है, जिसे हम यीशु मसीह का मुकाशफ़ा भी कहते हैं, और हम दूसरे अल्फाज में कहें तो यूहन्ना आरफ़ का मुकाशफ़ा, जिसमें से हम बहुत ही गहरी और अमीक बातों को सीखने को हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम इस किताब के बारे में जो बहुत ही गहरी बातें हैं, जिनका जानना आज के वक्त में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा और ये वक्त दिया कि हमारे एक बहुत ही मौजूद स्पीकर जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, कि खुदावंद ने उनको काफ़ी बरकत बख्शी है और वो आज हमारे साथ इस टॉपिक पर कुछ शेयर कर सकें। पास्टर शर्जील खान, मैं आपकी नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आज फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आज इस अहम टॉपिक पर हमारे साथ बात कर सकें। और सेकेंडली मैं ये कहूँ तो वैसे तो ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आज हम जो अहम बात है वो हम करेंगे दूसरी मोहर पर। पहली मोहर पर हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं और आज जो हमें मौका मिला है और हमें खुदावंद ने काफ़ी बरकत दी उससे भी, और आज हम दूसरी मोहर पर बात करने को हैं, क्योंकि आखिर ज़माना में ऐसी बहुत सारी बातें होने को हैं जिनके बारे में हम नावाकिफ़ हैं। हम इंसान होते हुए हम जानते ज़रूर हैं कि आखिरत है, लेकिन तब क्या होगा इंसान उन वाक़यात से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने उन बातों को ऑलरेडी रकमबंद कर दिया है। तो आज हम सीखेंगे वो है दूसरी मोहर पर। तो पास्टर साहब, मेरा आपसे पहला एक सवाल ये है कि जब हम स्टडी करते हैं एंड टाइम्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि हम 7 साल ट्रिबुलेशन पीरियड को हम स्टडी करते हैं और खुदावंद ने उन बातों को एक अपने कलाम मुक़द्दस की आखिरी किताब में रकम किया, जिसमें बताया गया कि इंसान की ज़िंदगी का आखिर कैसे होगा और उसके बाद जो ज़िंदगी और ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद गुजारी जाएगी, किन लोगों के दरमियान ये होगा, वाक़यात पेश आएंगे, उनके बारे में रकमबंद किया है, जिसे हमने पहले एपिसोड में इन मोहरों के बारे में सीखा था। तो आप मुझे ये बताएं कि दूसरी मोहर को जब हम स्टडी करते हैं मुकाशफ़ा की किताब में, पहले हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जिस तरह मेंशन है मुकाशफ़ा 6 बाब में, कि पहले जब वाक़यात हुए, जब एक एक करके उन मोहरों को खोला गया, पहली मोहर में देखते हैं कि बहुत गर्ज और शोर था, लेकिन दूसरी मोहर में जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो वो गर्ज क्यों नहीं है? डायरेक्ट क्यों कहा गया कि डायरेक्ट मोहर खोली गई और कहा कि आए और सुने? शुक्रिया बेटे, बहुत ही खुसूसी बात है जब हम ये मोहरों की बात करते हैं। तो उलमा ने तारीख़ में इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, वाज़े किया है। उन बातों को आज के दौर में, हम जिस दौर में रह रहे हैं, तारीख़ के जिस वक्त में हम पहुंच चुके हैं, उनमें इन बातों को सीखना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के 100-200 साल या 500 साल पीछे अगर जाएं तो उस वक्त इन बातों को समझना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि ये एंड टाइम्स के बारे में, आखिर ज़माना के बारे में। और जब हम ये मुकाशफ़ा 6 बाब में आते हैं तो हमें पता चलता है, और जैसे आपने मेंशन किया कि पहली मोहर खोली गई तो गर्ज की आवाज़ सुनाई दी। जी बिल्कुल। और उसने गर्ज से पुकारा कि आ और देख, आ और देख क्या होता है। लेकिन दूसरी मोहर में गर्ज की आवाज़ नहीं। तो वजह ये है कि उससे पहले अगर हम 5वें बाब में देखें तो वहाँ 4 जानदार दिखाई देते हैं। तो उनमें से जो पहला जानदार जो यूहन्ना रसूल को नज़र आया था वो शेर बब्बर था। शेर का लफ्ज़ भी एक ही है, बब्बर के माना भी शेर ही है, लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो शेर ने इसे पुकारा, तो शेर की आवाज़ जो है वो गर्ज की सी आवाज़ होती है। शेर दहाड़ता है, गरजता है, तो उसने इस अंदाज में इसे पुकारा कि इसे गर्ज सुनाई दी। और फिर इसने सारी की सारी सिचुएशन जो देखी, वहाँ पर पहला घोड़ा देखा, उसके बारे में जो सिचुएशन थी हम वो प्रीवियस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अब बात आती है दूसरी मोहर की। तो जब इसमें यहाँ इसे पुकारा जाता है तो हम उसे यहाँ तिलावत करते हैं। 2 आयात मुक़द्दसा में बयान हुआ है कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो ये 2 आयात में इस सारी डिटेल को एक्सप्लेन कर दिया गया
और बात वही है कि जब यहाँ इसे पुकारा गया तो कोई गर्ज नहीं। वजह यह है कि यहाँ दूसरा जानदार पुकार रहा है। दूसरा जानदार मुकाशफा 5वें बाब में पता चलता है कि वो बैल है, बछड़ा है, जवान बैल है। बैल की आवाज शेर जितनी ऊंची या बुलंद नहीं होती, इस वजह से उसकी आवाज में गर्ज नहीं है। वो डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है। तो घरेलू जानदारों का वो लीडर होने के नाते, क्योंकि घरेलू जानदारों में सबसे ताकतवर उसे ही माना जाता है, तो वो ताकतवर होने के नाते उन सब का नुमाइंदा है, वो तमाम घरेलू जानदारों का। अब उसमें ना सिर्फ वो घरेलू जानदारों का नुमाइंदा था, बल्कि अगर हम तारीख को पीछे से पलट कर देखें तो अहदे अतीक में, पुराने अहदनामा में, बनी इसराइल जब मिस्र की ग़ुलामी से निकले तो मूसा इन्हें लेकर निकलता है, तो फिर इनको 12 कबाइल में डिवाइड करता है, तकसीम करता है। फिर इनकी जहाँ पर कैंपिंग या जहाँ पर ये खैमाजन होते थे, तो वहाँ पर इनके झंडे बना दिए गए कि अपने अपने कबीले के सामने ये एक झंडा लगा लें। सही। तो यूसुफ, जो हज़रत यूसुफ हैं, जो याकूब के बेटे थे, उनमें उनके 2 बेटे थे, इफ्राइम और मनस्से जी। तो उनके दोनों बेटों को भी अपने बाप के साथ मिरास दी गई थी बतौर भाई होने के नाते। याकूब के 12 बेटों में उन्हें शुमार किया गया था। तो इफ्राइम जो बेटा था, जो बड़ा बेटा था, उसको वो एक निशान दिया गया, उसके झंडे का निशान जो था वो बैल था। इफ्राइम के कबीले का जो निशान था वो बैल था, उसका सफ़ेद झंडा और उसके ऊपर जो है गोल्डन कलर से वो बैल या जो है वो बछड़ा बना हुआ होता। तो उसने उसके कबीले को बिलखुसूस यहाँ मेंशन करने की भी कोशिश की गई कि वो लोग भी इस मुकाशफा की किताब का हिस्सा है। लेकिन इससे सिर्फ यही मुराद नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए ये बात कही गई, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है, अक़वाल में आलम के लिए ये बात है। फिर जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सुलेमान बादशाह की बात आती है। खुदा ताला ने उसके वसीला से अपनी हैकल बनवाई। हैकल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है महल, खुदा ताला का महल। तो उसमें जब हैकल वो तामीर करता है तो उसके बैरूनी सहन में 12 बैल बनवाए गए पीतल के, और वो बड़े बैल, और उनके ऊपर एक बड़ा पीतल का हौज बनवाया गया जो साफ पानी से भरा हुआ था। उस पानी को इस्तेमाल किया जाता था नहाने धोने के लिए। जो सिर्फ काहिन हैकल में इबादत करवाने के लिए जाते थे, सिर्फ वही उससे नहा सकते थे, और किसी आम शख्स को इजाज़त ना थी कि वो उस पानी का इस्तेमाल करें। यानी वो पानी उनकी पाकीज़गी के लिए था, उनकी तिहारत के लिए था। तो वो काहिनों को जाहिर कर रहा था। वो बैल, जो 12 बैल थे, वो तमाम काहिनों को जाहिर करते और 12 कबीलों को जाहिर करते जो बनी इसराइल के थे। लेकिन उन तमाम बैलों के का रुख बनाया गया, उनको बताया गया कि कैसे है। उन बैलों को 3-3 में अलग अलग करके उनकी बैक एक तरफ की गई, सबकी जो है वो एक दूसरे की तरफ, और वो चारों डायरेक्शंस में, चारों सम्मतों में उनको मुंह किया गया, जिससे जाहिर होता था कि वो बैल बाहर की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया की चारों सम्मतों की तरफ वो जाएंगे। और उनके ऊपर वो पानी का हौज है जो ना सिर्फ सफाई का काम कर रहा है, बल्कि वो कलाम खुदा यानी आब हयात के चश्मों को भी रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो बैल खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। इस वजह से ये बैल पूरी दुनिया के लिए थे। और जब हम आगे आते हैं यहाँ मुकाशफा की किताब में, उससे पेशतर नए अहदनामे से हमें गुजरना है। नए अहदनामे के कुछ खुतूत हैं, अनाजील हैं, उनमें ये बात आती है कि पौलुस रसूल खुदा के खादिमों को, जो इंजील की मुनादी करने वाले लोग हैं, उनको बैलों से तशबीह देता है, उनको अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जो खुदावंद यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने का पैगाम पहुंचाते हैं दूसरों तक, वो उन लोगों को बैलों से तशबीह दी गई। तो यहाँ पर वो बैल रिप्रेजेंटेटिव हैं इंजील का पैगाम सुनाने वालों के। उसने कहा कि आ और देख जी। फिर एक घोड़ा निकला जिसका रंग लाल। तो यहाँ पर यह सूरत हाल होती। ठीक है पास्टर साहब, जब हम यहाँ देखते हैं कि एक घोड़ा निकला और उस घोड़े का रंग लाल था, इस लाल रंग से क्या मुराद है? मुकाशफा की किताब में जो भी अल्फाज या जो भी तशबीहात
या मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं, इस्तारात इस्तेमाल किए गए हैं, उनके बिलखुसूस कुछ माना है जी खुसूसी तौर पर। सुर्ख रंग खून की अलामत है, जी ठीक है। और यहाँ पर आगे वाजे किया गया कि वो किया जाएगा, मामला यहाँ पर कत्ल किए जाएंगे लोग और एक दूसरे को कत्ल करेंगे और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो कत्ल करने के लिए हमें क्या है, तलवार एक दे दी गई है, यानी इस किताब में उस घोड़े वाले एक शख्स को, उस सवार को दी गई ताकि वो पूरी दुनिया में कत्लेआम करवाए। और उस कत्लेआम की बिना पर पूरी दुनिया में खून की सुर्खी फैल रही है। जी इसका जो है वो मेन मकसद ये था। ये सिर्फ सुर्ख रंग उसका वैसे ही जाहिर नहीं कर दिया गया, क्योंकि उससे पेशतर जो घोड़ा था उसका सफ़ेद रंग था, लेकिन जी अब जो घोड़ा है वो जी सुर्ख रंग का है। जी तो इनकी ख़ास वजह यह है कि वो सिर्फ सुर्ख रंग ये नहीं कि हकीकी तौर पे सुर्ख रंग का है, हो सकता है कि खून की वजह से उसका रंग सुर्ख हो गया। इतना खून बहाया गया दुनिया में कि उसकी वजह से वो जहाँ से गुजरता है कत्लेआम करता चला जाता है, तो इसकी बिना पर उसका रंग सुर्ख होता चला जा रहा है। सर इसका मतलब है कि इन ओरिजिनल अगर हम देखें तो वो घोड़ा, जैसा घोड़ों के रंग हम देखते हैं, तो मीन्स वो रेड नहीं था बल्कि वो खून की अलामत था। तो सर जैसे हम आगे देखते हैं कि क्यों सुलह को उठा लिया गया, ऐसी क्या वजह थी? जबकि चले ठीक है वो तो कत्लो गारत होती रही, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम ये भी तो देखते हैं कि सुलह थी, सुलह सलामती थी, लेकिन सुलह को क्यों उठा लिया गया? इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे प्लीज़? ये खुसूसी बात है, ये जैसा कि बेटे बात की गई कि ये एंड टाइम्स की बात है। जी तो एंड टाइम्स में आजकल के हालात को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि हम आज के दौर में हिस्ट्री के इस मुकाम पर, इस टाइम पीरियड में हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ये मुझे मत्ती 24 बाब और उसकी 7वीं आयत याद दिला रही है ये बात। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ वहाँ कोहे जैतून पर बैठा है और वहाँ अपने शागिर्दों को बता रहा है बातें। शागिर्दों ने पूछा कि दुनिया का आखिर कैसे होगा, तो खुदावंद यीशु वहाँ बड़ी तफसील से उन्हें बताते हैं कि क्या क्या सूरत हाल होगी, और ये कहते हैं कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये एंड टाइम्स की बात की जी। अब जब ख़ास तौर पे ये अल्फाज कहे गए हैं, तो आज आप देखें कि न्यूज़ पढ़ के जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है, या न्यूज़ सुनकर जी या देखकर हमें पता चल जाता है कि मीडिया हमें क्या चीज़ पेश कर रहा है या बता रहा है। जी जो कुछ वाक़यात दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होते हैं, उनका मैं ये समझता हूँ कि 10वां हिस्सा भी हमें दिखाया नहीं जाता। बिल्कुल, ठीक है, ये तो फैक्ट है सर। ये वजह है कि हमें दुनिया की बहुत सी बातों से नावाकिफ़ रखा जाता है। जी अगर हम उनको सर्च आउट करना शुरू करें तो हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, हम उससे बहुत बेहतर तौर पे जो है दुनिया के हालात से वाकिफ़ हो सकते जी हैं। तो हमें पता चलता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 70% ममालिक ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ख़तरनाक वाक़या रूनमा हो रहा होता है जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते। शायद एक आध बात बता दी जाती, जी तो वो दुनिया में कौमें एक दूसरे के खिलाफ होती चली जा रही। ये रंग और नस्ल का इम्तियाज़ ये पिछली सदियों की जो है मसाइल नहीं रहे। अब पहले ये था, लेकिन बीच में बिलखुसूस जब आलमी जंगें हो गई, वर्ल्ड वॉर्स दोनों हो गई, तो उसके बाद से लोगों ने बड़ी इस पर तहरीकें, मूवमेंट्स चलाई और लोगों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। बहुत सी NGOs कायम की गई जिनके वसीला से दुनिया में ह्यूमैनिटी का प्रचार किया गया। ये ह्यूमैनिटी का प्रचार भी पतरस रसूल लिखता है कि दुनिया के आखिर में ह्यूमैनिटी, इंसानियत का प्रचार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी बिना पर ह्यूमैनिटी के चक्कर में बहुत से मसाइल और गुनाह भी बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कैदियों के हुकूक की अलमबरदार अगर कोई NGO है तो हैं दुनिया में, वो उनको ह्यूमन राइट्स के चक्कर में बहुत से क्रिमिनल्स को छुड़वा लेते हैं। उनका मोटिव ठीक है, उनका मकसद ठीक है कि वो इंसान को समझते हैं कि गुनाह जो उसमें मौजूद है या उसमें जो क्राइम मौजूद है वो बुरी चीज़ है, क्रिमिनल खुद बुरा नहीं है जी। ठीक है, इस चीज़ को पेश करके अब उसको सज़ा से बचा लिया जाता है जिसका वो पहले हकदार था। उसने जो क्राइम्स किए हैं वो उसका हकदार था कि वो सज़ा उसे मिले ताकि आइंदा वो इनसे छुटकारा पाए या आइंदा उनसे बचा रहे
या वो आइंदा ऐसा गुनाह का मुर्तकब ना हो। लेकिन NGOs के इन अमाल की बिना पर ये मामला ऐसे नहीं हो पाता। तो बहुत से मुजरिम वो क्या हैं, वो मुजरिम ही रहते हैं, उनके अंदर का जुर्म ख़त्म नहीं होता। इस वजह से जब वो बाहर रिलीज़ होकर दुनिया में फिर वापस आ जाते हैं, वो फिर और जुराइम करते हैं और लोगों को तैयार करते हैं जुर्म करने के लिए। उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है हमें? नुकसान बढ़ता है दुनिया में। तो मुआशरे में रहते हुए अगर हम बहुत सी चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू कर दें, जिन पे हम समझौता कर लेते हैं, तो हम लोग क्या हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। जिसके लिए मैं एक छोटा सी बात करूँगा, उसको यूज़ करना भी चाहिए हमें, कि हम फहाशी और उरियानी को सरेआम करते चले जा रहे हैं और हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं। जी। मैं नॉर्वे की खातून के बारे में जो है, मैं उनकी गवाही सुन रहा था। 1968 में उन्होंने जो है वो गवाही अपनी रिकॉर्ड करवाई थी। तो पास्टर पॉल वाइट थे वहाँ पर, जिनको उन्होंने अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाई। तो वो ये बताती हैं कि टीवी पर उन्होंने जो कुछ देखा, उस वक्त टीवी नया नया चला था, नॉर्वे की थी, तो नॉर्वे में टीवी नया नया चल रहा था। तो कहती हैं कि जब टीवी पे जो कुछ मैं देख रही हूँ, ये हमारे दौर में इन चीज़ों को जो है वो सख्त मायूब समझा जाता था, सख्त बुरा समझा जाता। लेकिन कह रहे हैं कि टीवी पर इसे इजीली प्रमोट किया जा रहा है, इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी बिना पर देखिए मसाइल बढ़ते हैं, मुआशरा बिगड़ता है, मुआशरे में डिटीरियोरेशन होती है, जो कि उस मुआशरे की जो तनज़ली का बायस होती है। मुआशरा ख़राब होता है और आने वाली नस्ल उसी चीज़ में पैदा होती है, उसी ख़राब हालत में पैदा होती है। तो वो फिर उससे बेहतर होने की कोशिश नहीं करती जब तक कि उसकी प्रीवियस नस्ल, उससे गुज़िश्ता जनरेशन, वो उनको सिखाने की कोशिश नहीं करेगी। तो मीडिया एक पावरफुल ज़रिया होता है लोगों के मुआशरे को बिगाड़ने में और सुधारने में। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि मुआशरे को इतना बिगाड़ दिया गया है कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा हैं। रंग और नस्ल का मसला बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को अपनी अपनी ज़ातों की बहुत फिक्र पड़ी हुई है। उस चक्कर में हमें उनसे नहीं मिलना जो दूसरी ज़ात के हैं। जी फलां ज़ात ज़्यादा ऊंची है, तो भाई ये तो हम वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, खत्री, ये तो सब कुछ हमने फिर दोबारा बना लिया। हम तो तबाही के दहाने की तरफ फिर चल पड़े हैं जी। फिर ये एक वक्त आएगा कि किसी के कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेलना ना पड़ गए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमें नजर आ रही, हम रंग और नस्ल के इम्तियाज में पड़ गए, ठीक है। तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरे के खिलाफ तासुब है, और ये खुदा ताला की बनाई हुई सबसे आला मखलूक इंसान से नफरत और उसकी तजलील का एक बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी नस्ल और ज़ात में उसे डिवाइड करके अलग कर दें अपने आप से। आप उसे दूसरे से बेहतर या दूसरे से कमतर समझें। इसका मतलब ये है कि आप खुदा ताला में कमी या बेशी तलाश कर रहे हैं। सही। इसका मेन, इसकी फाउंडेशन ये होती है इस नज़रिए की कि आपने ये जान लिया कि ये ज़ात अच्छी है और वो ज़ात अच्छी नहीं। किस पैमाने से मैंने जांचा? तो मैं खुद खुदा ताला को जांच रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने खुदा ताला को एक जो है वो तराजू में डाल दिया। एक ज़ात के लिए वो आला ज़ात का जो है वो खुदा बन गया और दूसरी ज़ात के लिए कमतर ज़ात का खुदा बन गया। तो इसका मतलब है खुदा कमतर हो गया। तो प्रॉब्लम मेरे अंदर है, हम इंसानों के अंदर है, और यही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। इसकी बिना पर जैसे जैसे ये मामला बढ़ता है, दुनिया में सुलह कम होती जाएगी। अब एक कमतर ज़ात वाले के बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली और बरतर ज़ात वाले के बच्चे ने कम पढ़ा, तो दोनों को जब जॉब के लिए कहीं मिलेगा मौका, तो अब किसको रखा जाए? ये एक छोटा सा इशू मैंने जो है पॉइंट अप किया। तो इसकी बिना पर क्या होगा, मसाइल होंगे, और वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होते चले। ठीक है, गोरी चमड़ी वाला काली चमड़ी वाले से बेहतर है, काली चमड़ी वाले समझते हैं आप अच्छे नहीं, ठीक है, पीली चमड़ी अलग है, ब्राउन चमड़ी अलग है। तो भाई इनको काट के देखो, अंदर खून तो सबका एक। एग्जैक्टली। उस चीज़ को हम नहीं देख रहे। इसकी वजह से ज़मीन पर से सुलह खुद ब खुद उठ रही है। ये खुदा ने सुलह नहीं उठा ली, ठीक है, खुदा सुलह नहीं उठा रहा, वो जो घोड़े का सवार है वो दुनिया से सुलह उठा रहा है। घुड़सवार से मुराद ये होता है जो तेजी से ट्रेवल करे,
जी। आसानी से जो चीज़ काम करती है वो घोड़े पे सवार नहीं होती। ये वो नज़रियात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में नहीं बल्कि तेज़ी से फैल रहे हैं दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोगों के जहनों को ये अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है, हम उन आइडियाज़ के ज़रिए से हिप्नोटाइज हो रहे हैं। हमें उन चीज़ों से बाहर रहना है, हमें दुनिया को दुनिया से बाहर खड़े होकर देखना है। अगर हम दुनिया के अंदर रह के अपने आप को या दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखों पे एक जो है वो छोटा सा चश्मा लग जाएगा जो दुनिया का चश्मा है, जिसमें जो है रंगो नस्ल का इम्तियाज नजर आए, जो हमें तबाही और बहुत बड़ी गुमराही की तरफ लेकर जाएगा जी। और बतौर मसीही ईमानदार होते हुए यूहन्ना रसूल उस दौर के मसीहियों को भी यही पैगाम दे रहा था। खुदा ने उसे यही पैगाम लिखवाया कि अपने लोगों में सुलह कायम रखो, ठीक है, क्योंकि हमारा खुदावन यसु मसीह सुलह और सलामती का बानी और शहजादा है। सुलह उसके अंदर से निकलती है। वो एक ऐसा समुंदर है, दरिया भी नहीं, वो एक ऐसा समुंदर है जो सुलह से भरा हुआ है। उसके एक एक कतरे में सुलह है, उसकी एक एक बात में सुलह है। अब जो है वो बहुत से उलमा इस बात पर तनकीद भी कर देंगे कि भाई यसु ने तो खुद कहा था कि मैं दुनिया में सुलह करवाने नहीं आया बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। तो वो कहेंगे जी हो सकता है ये सवारी यसु मसीह हो जो तलवार लेकर आ गया। ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने जिस पैराए में या जिस मकसद के तहत वो बात कही थी वो फ़र्क है। खुदावंद यसु मसीह के हाथ में तलवार नहीं होती, उसकी ज़ुबान तलवार की मानद है जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। वो क्या कहता है, वो कलाम उसका तलवार है जो बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, जो बुराई और अच्छाई के दरमियान इम्तियाज़ करता है, इंसानों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करता। वो सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करता है, उनको काट के गुजर जाता है। ये वो सुलह करवाने के लिए आया कि इन सच्चाई में सुलह हो जाए, बुराई में सुलह ना हो। जो सच्चे लोग हैं वो अलग हो जाएं, वो आपस में सुलह करें और दूसरों को सुलह के लिए रागिब करें, क्योंकि अब उसी खुदावन ने यह भी कहा मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो इस वजह से वो सुलह और सलामती का बानी है, बनाने वाला है और उसे पाया तकमील तक पहुंचाने वाला भी वही। इस वजह से ये कहा गया कि ये शख्स जो यहाँ पर जाहिर हो रहा है ये एंड टाइम्स का शख्स है और लीड करेगा, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को लीड करेगा, पूरी दुनिया से सुलह उठा रहा है, तो ये तो एंटी क्राइस्ट ही हो सकता है, ये क्राइस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जिससे हम बात कर रहे थे तो मेरे जहन में अचानक से एक सवाल आया कि जिसने आपने मेंशन किया कि मसीह जो है वो सुलह कराने के लिए आया। जी। लेकिन एक मेरे जहन में सवाल है कि मीन्स कि अगर सुलह ही ख़त्म हो रही थी तो फिर उसके लिए कत्ल ही क्यों मुनासिब सोचा गया कि जी अगर जिसने वो घोड़सवार है वो सुलह तो उठा ली जाएगी, लेकिन उसके लिए कत्ल ही क्यों, मतलब तलवार ही क्यों चलानी है जी। और अगर ये चीज़ है तो आप मुझे ये बताएं साथ साथ कि इन बातों के जिससे हम अभी सीख रहे हैं तो हम पूरी दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे। अगर हमारे लिए बात की जाए, मेरे लिए जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ कि सुलह तो वापस नहीं कराई जा रही बल्कि कत्ल आम हो रहा है, तो जिस तरह मेरे लिए भी ये एक और फ़िक्र की बात है कि अगर सिर्फ कत्ल ही होना है तो इससे पूरी दुनिया पे क्या असर होगा। इसका मतलब है कि आखिर ज़माना में सुलह जब ख़त्म हो जाएगी तो सुलह कराने वाले नहीं होंगे बल्कि तलवारें चलेंगी। बिल्कुल। तो इस पे ऐसे क्या असरात होंगे, या आप ये सोचें कि मैं ये बात सोच रही हूँ तो मुझ पे कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब मैं अभी क्या सोचूंगी इसके बारे में कि अगर मैं फॉलो अप नहीं करूंगी तो आखिर ज़माना में इसका मतलब है कि फ्यूचर में मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। एग्जैक्टली जो वो यही बात है बेटे कि हम इन चीज़ों को, मैंने पहले कहा कि हम इन चीज़ों को पहले से मद्देनज़र रखें जी। हम जिन हालात की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया की जो सिचुएशन इस वक्त जो है वो बन रही है, मैं इसे कहता हूँ कि एक ड्रामा या एक स्टेज सेट हो रहा है, ठीक है, तो वो उस स्टेज की तरफ जो है वो उसकी डेकोरेशन चल रही है। ये सुलह उठाए जाने से यही दुनिया में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग मेंटली डिस्टर्ब होंगे। मैं जब आपकी नस्ल के बारे में बात करूंगा या आप मेरी नस्ल के बारे में या कोई भी किसी की नस्ल के बारे में बात करेगा, रंग के बारे में बात करेगा, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आएगा।
बिल्कुल। लोग एक दूसरे के खिलाफ सोचना शुरू हो जाएंगे। तो जब खिलाफ सोचेंगे तो उससे क्या होगा, कत्ल व गारतगरी ही होती है। इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया खुद ब खुद एक दूसरे को कत्ल करेगी और मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं तो जो है वो फ्री हूँ, हर तरह के इल्ज़ामात से बरी हूँ, ये सिचुएशन होगी। लेकिन मसीही ईमानदार होते हुए हम खुदा पर भरोसा करें और सुलह और सलामती से रहने की कोशिश करें। यही यीशु का हुक्म है, हमें उसी पर चलना है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब इन बहुत ही गहरी बातों को हमें एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी बरकत पाई होगी, जिस तरह मैंने आज इस कलाम को सीखने और सीखते हुए भी बरकत पाई है जो पास्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। वेलकम। और मैं भी चाहूँगी कि व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, खुदावंद का शुक्र है कि हम इन बातों को सीखने वाले हुए हैं ताकि हम जान सकें कि आखिरत में क्या होने वाला है, या आखिर ज़माना जब स्टार्ट होगा, जब ट्रिबुलेशन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, तो हमारे लिए क्या ऐसी बातें जाननी ज़रूरी हैं कि हम अब इस दुनिया में जब अभी हम हैं, हमारे पास वक्त है, तो हम इन चीज़ों को जानें, सोचें कि हमारी ज़िंदगी किस रास्ते पे चल पड़ी है। क्या हम वाकई में मसीह के पैरोकार ही रहें, या हम इंसान होते हुए यही सोचें कि हमने दुनियादारी को फॉलो करना है और हम उस आखिर ज़माना में शामिल हो सकें। हमारे लिए सोचने की बात है कि हम आज इन बातों को गौर फ़िक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, या हम उस आखिरत के बारे में सोचें जिसको हमें बाद में फ़ेस करना है। आज वक्त है और ये वक्त दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं। नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक और एपिसोड को लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और देखते रहिए नाकाबिले यकीन प्रोग्राम।